जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2 दिन पहले एएमसीए के ऊपर एक बड़ा न्यूज निकला था। न्यूज ये थी कि भारत एएमसीए प्रोजेक्ट को स्पीड अप करेगा। इससे ये पता चलता है कि भारत खुद 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इंटरेस्टेड है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहता है। इसके साथ ये भी पता चल गया कि भारत रूस से सुखोई 57 को नहीं खरीदेगा। इंडियन एयरफोर्स में सुखोई 57 शामिल होने के चांस लगभग 0 हो गया है। ये न्यूज सुन के सुखोई 57 को पसंद करने वाले दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब कुछ दोस्त कहेंगे, भाई अगर इंडिया खुद एएमसीए बनाएगा इसलिए सुखोई 57 प्रोजेक्ट को कैंसिल कर सकता है, तो फिर क्या इंडियन एयरफोर्स अमेरिका से F-22 और F-35 नहीं खरीदेगा? देखिए, ये 2 अलग टॉपिक है, आपको बाद में डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए 30 सेकंड में बता रहा हूँ। देखिए, F-22 और F-35 दुनिया की बेस्ट 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारत को ये फाइटर जेट मिलना इतना आसान नहीं है, खासकर F-22। आप YouTube में काफ़ी वीडियो देखे होंगे, अमेरिका भारत को F-22 बहुत जल्द देगा। सच ये है कि ये फेक न्यूज है। कुछ चैनल व्यूज के लिए F-22 भारत को मिलेगा बताकर आपकी इमोशन के साथ खेल रहे हैं। F-35 की बात करें तो हाँ, F-35 की थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन भारत को F-35 मिलेगा या नहीं ये काफ़ी सारे पॉइंट के ऊपर डिपेंड है। इस वीडियो में इस पर बात नहीं करूँगा। कुछ दोस्त बोलेंगे, भाई अमेरिका तो इंडिया को F-35 देने के लिए बिल पास किया है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए, अमेरिका बिल पास किया है ये तो सही है, लेकिन अब तक इंडियन गवर्नमेंट और एयरफोर्स F-35 खरीदने के लिए कोई बयान नहीं दिया है। आपकी F-35 और F-22 के ऊपर जितना डाउट है नीचे कमेंट करिए, बाद की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अब आता हूँ मेन टॉपिक सुखोई 57 के ऊपर। देखिए, आज से लगभग 2.5 साल पहले मैं बताया था भारत रूस से सुखोई 57 खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब तक 15 लाख दोस्तों ने वो वीडियो को देख चुके हैं। तब काफ़ी दोस्तों ने सवाल उठाया था, नहीं भारत सुखोई 57 प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन आज देखें तो ये प्रोजेक्ट लगभग बंद हो चुका है। अब आपके मन में सवाल होगा, भारत क्यों सुखोई 57 नहीं खरीदना चाहता है, या फिर भारत क्यों 2014 के बाद, खासकर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद रूस के साथ FGFA प्रोजेक्ट में क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया। देखिए, सच बोलूँ इसमें मोदी सरकार का कोई गलती नहीं है। मैं इस टॉपिक पर मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ। गलती एक तरीके से मनमोहन जी के टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे और ब्यूरोक्रेट, उनकी गलती है, जिसके चलते भारत 5th जनरेशन प्रोजेक्ट को लेकर फंस गया है और टाइम भी खराब हुआ। इससे आप अंदाजा लगाओ हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। आपको अब डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए, मनमोहन जी का ये आइडिया तो अच्छा था, भारत रूस मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे और इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगा। लेकिन Su-57 का जो इनिशियल डिजाइन था वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की नहीं थी। भारत को Su-57 को लेकर क्या क्या आपत्ति थी मैं बताता हूँ। देखिए, रूस एक सीट के लड़ाकू विमान के प्लेटफॉर्म पर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना चाहता है, जबकि भारतीय वायुसेना को दीर्घकालिक स्तर पर 2 सीट के लड़ाकू विमान की जरूरत थी। रूस इस विमान में AL-41 इंजन लगाना चाहता है, जबकि भारत का कहना था 2 सीटों के हिसाब से अधिक शक्तिशाली इंजन इसमें होना चाहिए, और AL-41 इंजन भी 5th जनरेशन इंजन नहीं थी। इंजन के संयुक्त विकास में भी भारत शामिल होना चाहता था। इसके साथ साथ भारतीय विमान में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और राडार में इंप्रूव करना चाहता था। ये विमान में लगे एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल की पावर को बढ़ाने के साथ और 40 सुधार करना चाहता था, ताकि इंडियन कंडीशन में भी ये विमान उतना ही खतरनाक हो। भारतीय विमान को बनाने में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता था, पर रूस ऐसा करने के लिए राजी नहीं थी। रूस चाहता था कि ये विमान की डिजाइन और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद सिर्फ भारत में इसकी असेंबल्ड हो। पर भारत सरकार सुखोई जैसा गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भारत में 260 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI असेंबल्ड होने के बाद भी इस विमान को बनाने की टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। इसलिए अगर भारत FGFA में भी सेम गलती करता तो बाद में भी स्पेयर पार्ट और इंजन अपग्रेडेशन के लिए भी रूस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता। अगर रूस भारत को FGFA की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता तो भारत बाद में भी ज़रूरत के हिसाब से और फाइटर प्लेन को इंडिया में बना सकता था। आगे जाकर 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी मदद आता। पर रूस का कहना था इस विमान को बनाने की टेक्नोलॉजी में भारत का हिस्सेदारी सिर्फ 25% है।
इसलिए भारत को इस विमान बनाने की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से रूस के नुकसान होता है, क्योंकि आगे जाकर भारत फाइटर प्लेन बनाने के लिए रूस के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इसके साथ प्राइस को लेकर भी भारत का सवाल था। ये सब वजहों से 2018 में ही लगभग भारत इस प्रोजेक्ट से निकल गया था। लेकिन इस साल रूस की डिफेंस मिनिस्टर का बयान था, भारत पूरी तरीके से ये प्रोजेक्ट से नहीं निकला है। जब रूस के एयरफोर्स में सुखोई 57 पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा तब भारत फिर से सुखोई 57 खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ महीने पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ आर.के.एस. भदौरिया जी ने कहा था, भारत कोई भी देश से 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं खरीदेगा और जॉइंट डेवलपमेंट भी नहीं करेगा। दोस्तों, इस साल ही रूस के एयरफोर्स में 70 के आसपास Su-57 शामिल हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस को सही तरीके से जानने के लिए 1-2 साल मिनिमम इंतजार करना पड़ेगा। फिर डील करके प्लेन इंडिया आने में 2026-27 हो जाएंगे। तब तक AMCA का फास्ट फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए भारत अब Su-57 के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।